प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुजरात के धुलेरा में एरियल सर्वे किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि वो गुजरात में जो धुलेरा सिटी है उसका एरियल सर्वे करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं धुलेरा का हवाई सर्वेक्षण। धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण यहां पे किया जा रहा है। धुलेरा हरित औद्योगिक शहर के रूप में लगातार विकसित हो रहा है और ये स्मार्ट सिटी परियोजना के लिहाज से कैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक औद्योगिकरण पर फोकस करेगा, उस लिहाज से ये आप देख पा रहे हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप आज एक ऐसा प्लॉट खरीदना चाहते हैं जो आने वाले 2-3 सालों में आपकी सबसे बड़ी एसेट बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह लगे सरकारी सपोर्ट के साथ स्मार्ट सिटी में, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, धोलेरा एसआईआर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत सरकार का ड्रीम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। भारत का पहला प्लान्ड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम हिस्सा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, 920 स्क्वायर किलोमीटर का डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन। आज जहां लोग गुरुग्राम और नोएडा की मिसाल देते हैं, कल वही पहचान धोलेरा एसआईआर की होगी। आज धोलेरा में सिर्फ प्लान नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर डेवलपमेंट चल रही है। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, टाटा सेमीकंडक्टर 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और स्मार्ट यूटिलिटीज। यह है वही समय है जब स्मार्ट इन्वेस्टर एंट्री लेता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, प्लॉट प्राइस। इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स अवेलेबल, रेट ओनली 1150 स्क्वायर फीट। जी हां दोस्तों, जब धोलेरा पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, यही रेट आपको सपना लगेगा। फ्लाइट साइट विजिट ऑफर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा ऑफर जो पूरे भारत में बहुत कम कंपनियां देती है। अगर आप धोलेरा एसआईआर साइट विजिट करना चाहते हैं तो कंपनी आपको फ्लाइट टिकट के साथ रहने खाने की व्यवस्था देती है। फ्लाइट टिकट कॉस्ट 25,000, कंपनी स्पॉन्सर्ड। और ध्यान से सुनिए, जीरो रिस्क गारंटी, यहां कोई रिस्क नहीं है। अगर आप प्लॉट बुक करते हैं तो 25,000 रुपए आपकी प्लॉट वैल्यू में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप प्लॉट नहीं लेते हैं तो भी आपका पैसा कहीं नहीं जाता। 25,000 रुपए आपकी फ्यूचर प्लॉट परचेसिंग के लिए कंपनी में सिक्योर डिपॉजिट रहेगा, यानी नो लॉस, नो हिडन चार्जेस, 100% ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, रियल एस्टेट में पैसा लोकेशन से नहीं, विजन से बनता है जो कभी नवी मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम था। जो लोग आज यहां एंट्री लेंगे वही लोग कल मार्केट रेट तय करेंगे। व्हाट शुड इन्वेस्ट, ये प्लॉट बेस्ट है। सैलरीड प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, फ्यूचर होम प्लानर्स, एनआरआई इन्वेस्टर्स। अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, प्लॉट्स लिमिटेड है और साइट विजिट ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी कॉल करें एसएस प्रॉपर्टी प्रयागराज 9414325500। धोलेरा एसआईआर साइट विजिट बुक करें। 1,1200 स्क्वायर फीट पर स्मार्ट सिटी में एंट्री ले। आज का फैसला कल की सबसे बड़ी कमाई बन सकता है। धोलेरा एसआईआर अहमदाबाद, फ्लाइट साइट विजिट अवेलेबल, बेस्ट प्राइस, बेस्ट लोकेशन, जीरो रिस्क। इतनी बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज हम समुद्र से समृद्धि का महा उत्सव मना रहे हैं। भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। वन नेशन, वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस। अब व्यापार कारोबार को और समुद्री विरासत है। हमारे मछुआरे, हमारे प्राचीन पोर्ट सिटी इस धरोहर के प्रतीक है। इस विरासत को हमें भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना है, दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखाना है। और इसलिए लोथल में हम एक शानदार मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा।
गुजरात में भारत का सबसे मॉडर्न शहर बनाया जा रहा है ढोलेरा। क्या नाम है? ढोलेरा। भारत का सबसे मॉडर्न शहर कहां बन रहा है? ढोलेरा। नोएडा से भी मॉडर्न कहां बना रहा है? ढोलेरा। गुजरात के ढोलेरा में। ढोलेरा में कहां पे है भैया ये ढोलेरा? गुजरात की राजधानी गांधीनगर और वही अहमदाबाद, दोनों यहाँ पे। यहाँ से दूरी पर इस एरिया में गांव में एक शहर बसाया जा रहा है। सरकार ने जमीन ले लिया, नाम रखा है ढोलेरा। क्या नाम रखा है? ढोलेरा। यहाँ एयरपोर्ट बनना चालू, एक्सप्रेसवे बनना चालू, नहर बना दिया गया, पार्क बना दिया गया, सड़कें बन गई, बिजली घर बन गया, सारा चीज बना दिया गया। अभी आदमी को, अभी वहां फैक्ट्रीज को नहीं छोड़ा गया है। फैक्ट्री वाला वहां पे फैक्ट्रीज का भी अपनी जमीन लेके स्टार्ट कर दिया सर। उनके लिए भी आसान है। और हर तरह का एक्सप्रेसवे, कोई यहाँ से आएगा तो एक्सप्रेसवे से जा सकता है। नाम क्या दिया गया? ढोलेरा। गुजरात का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? गुजरात वाला नया शहर बसा रहा है सब। हम लोग अपने एरिया का खाली नाम बदल रहे हैं। यही बनेगा। इसमें बनना स्टार्ट भी हो गया। कैसे कैसे बसाया जाएगा इसका पूरा प्लान है। सरकार ने किसानों से बंजर जमीन खरीद ली थी। जहां उपजाऊ था उसे भी खरीदा था, जहां बंजर था उसे भी खरीदा था। यहाँ के लोग रहेंगे, इसलिए बीचों बीच से गड्ढा खोद के और नदी का पानी इसमें छोड़ा जाएगा। इसके बनाया जाएगा रिवर फ्रंट। इसके दोनों ओर से पार्क बनना चालू हो गया है। देखिए ये सड़कें हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? सड़कें, आने जाने के लिए सड़क, पार्क बनाएगा, रिवर फ्रंट। इसमें क्या भर देगा? और ये पानी के लिए पूरा ब्लॉकेज सिस्टम रखेगा। पानी को पहले भरने से पहले उसको रोकेगा, फिर ट्रीट करके शुद्ध पानी भेजेगा। पानी का लेवल एक जैसा रहेगा। रिवर फ्रंट बना। अभी शहर, मतलब सोचिए जहां पानी नहीं है वहां रिवर फ्रंट बना दिया। तुम ही एक फैक्ट्री के मालिक हो, कहां फैक्ट्री लगाना चाहोगे? यहाँ जहां तुम्हें सस्ते जमीनें मिल जाएंगी, तुम्हारे वर्कर को रहने के लिए अलग एरिया है, तुम्हारे रहने के लिए अलग एरिया है, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल है, घूमने फिरने के लिए रिवर फ्रंट है, कमर्शियल एरियाज हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है कि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी मिले। क्या मिले? ग्रीन एनर्जी। यहाँ रहने वाले को प्रदूषण ना हो। ये तो हम छोटा सा आपको क्या बताएं, बस एक तो रिवर फ्रंट दिखाएं। अभी बहुत डेवलप हो चुका है ये। रिवर फ्रंट में पानी भर दिया, यही ब्रिजवा दिखाया था ना। जब सड़कें बनी है ना, सबका फिक्स है कि इस सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, रिवर फ्रंट की कितनी होगी। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ देखो इस टाइप का ना, वो भी जिसको धूप उप लगे, पलानी वाला छा दिया है। इधर पलानी नहीं है, टेंट उंट है। बारिश वारिश होगा तो लोग उसके नीचे चलाएंगे। और यहाँ पे अभी सिटीज के लिए अभी जमीनें अलॉट कर दी है। और यहाँ सारी जमीनें फिक्स है कि कहाँ पे क्या बनेगा। ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। ये पास हो चुकी है बिल्डिंग, एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। एक इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा। मेट्रो भी आएगी वहां पर, सब कुछ। हम लोग इतना पुराना सिटी हो गया, पटना मेट्रो अभी तक चालू नहीं हुआ। और ढोलेरा में भी कोई पैर नहीं रखा, वहां मेट्रो बनने लगा, एयरपोर्ट बनने, अभी कोई पैर नहीं रखा है। अभी सबको जमीनें अलॉट हो रही हैं। आप रजिस्ट्री करा लीजिए। जमीन क्या कर लीजिए? रजिस्ट्री करा लीजिए। समझ रहे हैं? तुम लोग में अगर किसी को पैसा है तो अभी करा लेना, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। हो गया होगा अभी। 10 लाख रुपए में प्लॉट, वो भी ऐसे शहर में जो दुबई, सिंगापुर, शंघाई, ऐसे ऐसे शहरों का मुकाबला करे और उस तरह की फैसिलिटीज हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ढोलेरा की, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी, जहाँ पे इंटरनेट, सीसीटीवी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, ये होने वाला है इंडिया का बेहतरीन और हाईएस्ट ग्रोथ सिटी। जी हाँ, आज गुड़गांव में 10 लाख रुपए में 2.5 गज 3 गज जमीन भी नहीं आती, वहां पर आपको 100-150 गज के प्लॉट मिल रहे हैं। आज ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 40 साल पहले गुड़गांव में अपॉर्चुनिटी आई थी जब 300-400 रुपए गज जमीन थी और सिर्फ एक मारुति प्रोजेक्ट आया था। वहां तो कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, दिन दुना रात चौदह। और अगले 5-10 साल में जब एयरपोर्ट वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी एप्रिसिएशन के चांसेस है। इसको स्टडी जरूर कीजिएगा। देवेंद्र जी, सिंपल सा सवाल है, वाई ढोलेरा? इसके पीछे 4-5 चीज़ें काम करेंगी बेसिकली। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप कोई भी सिटी या कंट्री का हिस्ट्री उठा के देखिए, रियल एस्टेट डेवलप कैसे होता है। वो डेवलप होता है जहाँ पे भी लोग आके रहना शुरू करेंगे, और लोग आके रहना वहाँ शुरू करेंगे जहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, हाईवे, एयरपोर्ट, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ रोज़गार कैसे आएगा, इंडस्ट्री कैसे आएगी। तो जहाँ इंडस्ट्री आ रही है वहाँ रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा और सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ेगा और प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न है ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। 2 तरह के शहर होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ये स्क्रैच से डिज़ाइन किया गया है। तो डिज़ाइनिंग इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। उस तरीके से जैसे चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था तो ग्रीन फील्ड है। आज चंडीगढ़ के साथ मोहाली और जीरकपुर कई कुछ आ गया, लेकिन चंडीगढ़ का मुकाबला नहीं कर सकते आप लास्ट वीक का ऑक्शन पढ़ना सर, उसमें चंडीगढ़ में 2 कनाल का प्लॉट 32 करोड़ का बेचा है सरकार ने। 14.5 करोड़ का उसका रिजर्व प्राइस था और बिका वो 32 करोड़ में। बोली इतनी लगी। तो ये ब्यूटी है ग्रीन फील्ड सिटी की, प्लान्ड सिटी की। तो धुलेरा इज़ ए प्लान्ड एंड ग्रीन फील्ड सिटी। और ये सिर्फ रेजिडेंशियल तो 30% ही है, उसमें 70% इंडस्ट्रियल है। और इंडस्ट्रियल की भी बात करूँ तो हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही है। सेमीकंडक्टर हब है ये, हाई मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, स्पेस इंजीनियरिंग है। अभी पीछे जो अपने हमारे वो होते हैं स्पेस की चीज़ें,
उसको जो लॉन्चिंग पैड है उसके इसरो के, उसने 2 जगह सेलेक्ट की है। एक भुज सेलेक्ट किया उसने और एक सेलेक्ट किया है धुलेरा। इंडस्ट्री लगाने के लिए, नहीं, स्पेस पैड लॉन्च करने के लिए, स्पेस पैड लॉन्च करने की जगह धुलेरा डिसाइड। जी 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 जी, तो वो डिसाइड उन्होंने की है। और जो बोइंग है जो एयरबस बनाती है, अभी कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है मेरे पास, तो वो भी प्लान कर रही है यहाँ पे आने के लिए अपना स्पेस के जो स्पेस क्राफ्ट एयरक्राफ्ट बना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये इंजीनियरिंग का सबसे हेवन होने वाला है इंडस्ट्री के एंगल से। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हाई एंड इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, और उस एम्प्लॉयमेंट आने से रियल एस्टेट बढ़ेगा। तो अभी कौन कौन सा आ गया है, कौन कौन बड़े प्लेयर आ गए हैं वहाँ? अभी रीन्यू पावर है जो सोलर पैनल बनाती है। रीन्यू पावर कितना कितना बड़ा प्लांट लगाया उन्होंने? अराउंड 100 एकड़ का प्लांट है उसका। 100 एकड़ का? जी जी, धुलेरा में जी। ऑपरेशनल है? वो वर्किंग है, पिछले 5-6 महीने से सोलर पैनल्स बन रहे हैं, ओहो। और पूरे इंडिया में वो सोलर पैनल्स की सप्लाई वहाँ से रीन्यू की चल रही है। 100 एकड़ में बनाया है? जी जी जी। क्या बात है। और उसके बाद उसके बिल्कुल अपोजिट में ही टाटा का प्लांट है, टाटा सेमीकंडक्टर, जो PSMC ताइवान की कंपनी से मिलके बना रहे हैं। उसका इन्वेस्टमेंट आप सोनी जी हैरान हो जाओगे सुन के, किसी एक छोटे स्टेट की GDP होगी वो। अरे 91,000 CR, 91,000 करोड़ रुपीस, करोड़ रुपये का प्लांट है। और 1 साल से उसके कंस्ट्रक्शन में चल रहा है वो। ऐसा नहीं है कि कागजों में लॉन्च हो गया अभी कब बनेगा, 1 साल से बनना शुरू हो गया, और 2026 में वो उसका पहला जो चिप है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट हो जाएगी। जी। उसके बाद अभी जापानीज कंपनीज आई हैं, नेक्स्ट जेन करके कंपनी है, नेक्स्ट जेन, ठीक ठीक। वो अपनी सेमीकंडक्टर की इक्विपमेंट्स बना रही है। लिंडे गैसेस की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, उसने अभी पिछले वीक MOU साइन किया है। अभी मोदी जी जापान जाके आए हैं तो उन्होंने 10 ट्रिलियन येन यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान बोला है। तो उसमें सेमीकंडक्टर भी एक विंग है, और सेमीकंडक्टर में भी वो लोग बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एक एंगल से कि वो रियल एस्टेट बढ़ेगा कैसे। ये पहला फैक्टर है, इंडस्ट्री आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा वहाँ डाल दिया ऑलरेडी डाल दिया है। मैं तो बड़ा सिंपल सा समझता हूँ कि जहाँ बड़ा आदमी इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ बिना खोपड़ी लगाए घुस जाओ। भाई जब टाटा ने 90,000 करोड़ लगा दिए हैं तो उनके पास तो अपना थिंक टैंक होगा सोचने का कि यहाँ लगाएं। उनके पास तो पूरी दुनिया है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने अगर धुलेरा को चुन लिया कि 90,000 करोड़ यहाँ लगा देना चाहिए, तो 10-20 लाख रुपए तो मैं लगा ही सकता हूँ बिना सोचे कि टाटा लगा रहा है तो चलो अपन भी साथ साथ लगा लें। हाँ सर, ये सबसे ईजी रहता है रियल एस्टेट के अंदर कि आप अपना जो आपका फोर्टे है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो जिस चीज़ में एक्सपर्ट जा रहा है उसके पीछे चलना चाहिए, पीछे पीछे चले जाए, पीछे चल के ही फायदा थोड़े छींटे हम पे ही पड़ जाएंगे। फायदा हो सकता है उसका। तो ये पॉइंट है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी आ चुकी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो वीडियो में बता रहा था कि सरकार सपोर्ट कर रही है। देखो जहां सरकार पैसा डालना शुरू कर दे वहां तो चीजें ऑटो पायलट मोड में अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी होती हैं कि चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। हमारे वीडियो को देखने और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय तल की गहराई से धन्यवाद।